तो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के गणित में जो इंटीग्रेशन वाला भाग है उसमें दो प्रकार की रेखीय अवकल समीकरण है, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिनका हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उनका करने का एक तरीका है। सबसे पहले तो हम पहचानते हैं उन्हें कि ये कौन सा प्रकार है, पहला प्रकार है या दूसरा प्रकार है। तो डियर स्टूडेंट, क्या है वो समीकरण है वो देख लेते हैं हम कि पहला प्रकार क्या है। पहले प्रकार में डियर स्टूडेंट जो समीकरण होती है हमारी रेखिक अवकल समीकरण, वो होती है dy अपॉन dx प्लस py बराबर q। ये फर्स्ट टाइप है, प्रकार पहला है ये। इसमें डियर स्टूडेंट जो p और q है ये डियर स्टूडेंट x के फलन है, यानी कि जहां p तथा q x के फलन है। जब हम इसे पहचान कर, ये फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है, तो हम इसमें p और q को दिखाते हैं, यानी कि यहां पर y का गुणांक p है और जो बराबर के राइट हैंड साइड में है वो q है। x के फलन होंगे दोनों। फिर हम निकालते हैं डियर स्टूडेंट इसका समाकलन गुणक, यानी कि समाकलन गुणांक, इंटीग्रेशन फैक्टर। समाकलन जो गुणक होता है डियर स्टूडेंट, जिसे हम IF यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर कहते हैं, तो वो निकलता है, इसका निकालने का एक सूत्र बना रखा है क्या, कि e की पावर में समाकलन p इंटू dx। जो p है वो x का फलन है और x के फलन का हमने इंटीग्रेशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में, यानी कि dx। जब हमारा IF निकल के आ जाएगा तो फिर हम निकालेंगे इसका डियर स्टूडेंट संपूर्ण हल। संपूर्ण हल में क्या होता है डियर स्टूडेंट, y की गुणा करते हैं IF से। जो हमने IF निकाला है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला है, उसकी गुणा हम y से करेंगे और उसे बराबर दिखाएंगे समाकलन q इंटू IF, यानी कि जो हमने जो रैखिक अवकल समीकरण दे रखी थी उसमें से जो हमने कंपेयर करके, तुलना करके p के और q के मान निकालने हैं, तो वहां से हम q का मान रखेंगे और जो हमने IF निकाला है समाकलन गुणक उसे भी रख लेंगे। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो फलन आते हैं तो दो फलनों का समाकलन कौन से मेथड से करते हैं, इंटीग्रेशन कौन से मेथड से करते हैं, इलेट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मेथड है आइलेट, तो उसी के द्वारा हम जो है इसमें इंटीग्रेशन करेंगे डियर स्टूडेंट, एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट टाइप में, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ेंगे तो ये हमारा एक संपूर्ण हल आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एक व्यापक हल। सी के रूप में आएगा, व्यापक हल कहलाएगा। और जब अगर इस पर एक्स के वाई के अगर मान दे दिए उसने, तो इसका विशिष्ट हल आएगा, यानी कि हम एक समीकरण मानेंगे हल को। यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी हल करके सी के रूप में, उसे हम समीकरण मान लेंगे और वहां पर एक्स के और वाई के मान रखकर सी का मान निकालेंगे और सी का मान जब निकाल के हम इस समीकरण में रखेंगे तो वो इसका विशिष्ट हो बन जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट टाइप करने का प्रोसीजर है, यानी कि फर्स्ट टाइप को कैसे हल करेंगे उसका प्रोसीजर है। और डियर स्टूडेंट जब सेकंड टाइप हल करेंगे हम, तो उसका भी सेम प्रोसीजर ऐसा ही है, बस IF में e की पावर p इंटू डी वाई, यानी कि जो p होगा वो y का फलन होगा, तो हम y के रेस्पेक्ट में ही उसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर भी कुछ चेंजेस होंगे, तो वो क्या होंगे डिस्टेंट देख लेते हैं। सेकंड टाइप में इक्वेशन जो होगी हमारी, जो रैखिक अवकल समीकरण होगा वो dx अपॉन dy प्लस p x बराबर q के प्रकार का होगा, यानी कि अब यहाँ पर x का गुणांक जो होगा वो p होगा और जो y के बराबर जो इक्वेशन आएगी, यानी कि राइट हैंड साइड में जो होगा वो q के बराबर होगा और जो हमारा अवकलज होगा वो dx अपॉन dy होगा। ये सेकंड टाइप हो गया स्टूडेंट। अब इसमें हम जो दिखाएंगे, जहां p तथा q y के फलन होंगे, y के फलन है, यहाँ x के फलन है, तो इसका समाकलन गुणांक कितना होगा सेकंड टाइप में, वो होगा डियर स्टूडेंट IF बराबर
e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी वाई, क्योंकि y का फलन है तो y के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है। फिर इसका निकालेंगे डिस्टेंट संपूर्ण हल। संपूर्ण हल में जैसे उसमें आया था y इंटू आई एफ, इसमें आ जाएगा x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, दोनों में सेम रहेगा, लेकिन यहां समाकलन जो होगा वो y के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि दोनों ही फलन y के होंगे, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो विशिष्ट हल में ही डियर स्टूडेंट क्या होगा, पॉइंट के मान देगा, यानी कि x और y के मान देगा, फिर सीधा मान निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में रखेंगे, तो वहां पर विशिष्ट हल भी डियर स्टूडेंट निकाल लेंगे। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक हमने क्वेश्चन लिया है जो हम इसी जो दोनों प्रकार की इक्वेशन दे रखी थी रैखिक अवकल समीकरण, उन्हीं में से एक प्रकार की हमें ये इक्वेशन दे रखी है। तो कैसे कंपेयर करेंगे उसकी देखते हैं, पहले बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमने फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप पढ़ा था उसमें जो अवकलज था हमारे पास dy अपॉन dx या dx अपॉन dy, उसका कोई भी गुणांक नहीं था, वन गुणांक था वहां पर। यहाँ पर क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है डियर स्टूडेंट, तो हमें जो है बनाना है वही इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण बनानी है उसी टाइप की। तो जो भी गुणांक है वन प्लस एक्स स्क्वायर, उसे कॉमन लेके डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इधर भाग करते हुए चले जाएंगे। यानी कॉमन जब लेंगे तो इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा और यहाँ कॉमन में, और उसे कॉमन लेके इधर पहुंचा देंगे। यानी कि जब हम इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ और यहाँ भाग कर देंगे, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x को बटे में लिखा देंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही है, और वन प्लस एक्स स्क्वायर जब इधर से कॉमन लेके भाग लगाते हुए आएंगे तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, नीचे आके गुणा कर देगा, यानी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर की घात 2 बन जाएगी। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइप बन गया। चूंकि फर्स्ट टाइप क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू। जब हमने इसकी तुलना करी तो डियर स्टूडेंट y का गुणांक क्या है, यहाँ पर 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ y का गुणांक कितना है p, तो p के बराबर डियर स्टूडेंट कितना हो गया 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डियर स्टूडेंट q क्या है, राइट हैंड साइड में वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास p के और q के मान आ गए तो हमने जो मेथड में लिखवाया था आई एफ, यानी कि पहले हम निकालेंगे इसका आई एफ यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर, और इंटीग्रेशन फैक्टर फर्स्ट टाइप में क्या था डियर स्टूडेंट, e की पावर समाकलन p इंटू डी एक्स बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p का मान रख देंगे डियर स्टूडेंट 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम यहां पर देखेंगे कि जो समाकलन वाला भाग है e की पावर में हर यानी कि अंश और हर के रूप में दे रखा है। अंश है 2x और नीचे हर है वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक मेथड है कि अगर हर का डिफरेंशियल अंश के रूप में हो तो उसे हम समाकलन को क्या कर देते हैं, लोग हर दिखा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, मानते नहीं है वहां पर। तो यहां हो जाएगा डियर स्टूडेंट वन का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, यानी कि हर का डिफरेंशियल ऊपर रहा है, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट आई एफ बराबर e की पावर log हर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ई से क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, log खत्म हो जाता है, तो आई एफ बराबर आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। जब हमारा आई एफ आ गया तो हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, संपूर्ण हल निकालेंगे। इसलिए संपूर्ण हल फर्स्ट टाइप में था y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, और पूरे का समाकलन किसका, x के रेस्पेक्ट में q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। y इंटू आई एफ की वैल्यू वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर q की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आई एफ की वैल्यू स्टूडेंट कितनी निकाली है आपने, वन प्लस एक्स स्क्वायर, रख दो दोनों की वैल्यू, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी
एक्स प्लस सी। एक घात से एक घात कट गई यहाँ पर, तो क्या बचा बाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर बचा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब स्टूडेंट एक फार्मूला पढ़ा था आपने, इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है अगर, यानी कि ए स्क्वायर की जगह वन स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना था टेन इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पहले से ही जुड़ा हुआ है इसलिए नहीं दिखाएंगे। तो ये किसका इंटीग्रेशन है टेन इनवर्स एक्स का, तो y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आपका स्टूडेंट टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया और इसे हम समीकरण एक मान लेंगे, क्योंकि उसने ही कहा है स्टूडेंट कि y का मान 0 रखना है और x का मान 1 रखना है। तो जब हम ये मान निकालेंगे रखेंगे इसमें, तो c की जो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी निकल के, और वो वैल्यू फिर समीकरण एक में हम क्या करेंगे रख देंगे, तो संपूर्ण हल एक विशिष्ट हल के रूप में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे और x बराबर 1 रखेंगे, तब हमें प्राप्त होगा ये पूरी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, y का मान जैसे ही 0 रखेंगे तो पूरी साइड ये राइट हैंड साइड में 0, टेन इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे डियर स्टूडेंट हम 1 रखेंगे, तो टेन इनवर्स 1 का मान पाई बटा 4 होता है, यानी कि 1 जो वैल्यू होती है वो tan 45 की होती है, 10 से tan इनवर्स कट जाएगा, तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 का मान हो जाएगा पाई बटा 4 और प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट माइनस का पाई बटा 4। अब c का मान ये कहां रखेंगे हम समीकरण एक में, समीकरण एक में c का मान रखने पर, तो जैसे ही हमने c का मान रखा तो y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स x और प्लस c की वैल्यू कितनी है माइनस का पाई बटा 4, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस का पाई बटा 4, और यही आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंट हल हो जाएगा विशिष्ट हल। तो डिस्टेंट आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियोस आए आप अपने जो है उन्हें देखें, और सभी अपने जो साथी हैं जो इंटर कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो उन्हें हमारा चैनल शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करें।